हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7। आज के स्पेशल सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के द्वारा चलाए गए सारे ऑपरेशंस। अभी तक भारत ने जितने भी ऑपरेशंस चलाए हैं ऑपरेशन सिंदूर से पहले, वो सारे ऑपरेशंस एक ही सिंगल वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे मिलिट्री ऑपरेशंस हैं ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर सबसे पहले आप देखेंगे ऑपरेशन पोलो, जो कि 1948 के अंदर चलाया गया था। ये ऑपरेशन नाम ऑपरेशन पोलो है। हैदराबाद को भारत के अंदर शामिल करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया जाता है, क्योंकि उस टाइम पर हैदराबाद के ऊपर निज़ाम जो है वो रूल किया करते थे और ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इंडिया के अंदर शामिल किया जाए। तो हमने 1948 के अंदर 13 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक ये चलता है। उसके बाद ऑपरेशन विजय, ये 1961 के अंदर चलाया गया। गोवा के ऊपर जब पुर्तगीज का रूल हुआ करता था तो पुर्तगालियों को वहां से इंडिया के अंदर गोवा को शामिल किया और पुर्तगीज लोग पूरी तरीके से भारत छोड़कर जाते। ये 19 दिसंबर 1961 का वो टाइम पीरियड था और उसके बाद गोवा को इंडिया के अंदर शामिल किया जाता है। ऑपरेशन रिडल 1965 में ये पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने चलाया था। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर और ग्रैंड स्लैम इसके जवाब में हमने चलाया था। ऑपरेशन एल्बिस की बात करें, ये 1965 के अंदर आता है। कच्छ के रण में हुई झड़प के दौरान अग्रिम सैनिक तैनाती यहाँ पर की गई थी। उसके बाद है ऑपरेशन कैक्टस लिली, 1971 के अंदर चलाया जाता है। ये भी पाकिस्तान के अगेंस्ट में चलाया गया था। इसमें पाकिस्तान वर्तमान में जो बांग्लादेश है, उस टाइम पर बांग्लादेश जो है वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और इसे हमने बांग्लादेश यानी कि एक नए देश के रूप में इसको आज़ादी हमने दिलाई। तो ये 1971 के अंदर होता है। ये 16 दिसंबर 1971 को। उसके बाद है ऑपरेशन ट्राइडेंट, ये भी 1971, ये भी पाकिस्तान के अगेंस्ट में चलाया गया था और ये हमारा एक मिलिट्री ऑपरेशन था। नौसैनिक हमले को ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम दिया गया और ये 4 से 5 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध के हिस्से के रूप में ही इसकी भी शुरुआत होती है। उसके बाद है ऑपरेशन पाइथन, ये भी 1971 के अंदर ही चलाया जाता है। ट्राइडेंट के बाद में दूसरी नौसेना स्ट्राइक जो है ये यहाँ पर होती है। उसके बाद 1984 के अंदर सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान से अपने अधिकार में वापस लेने के लिए हमने चलाया था ऑपरेशन मेघदूत 1984 के अंदर। उसके बाद कारगिल वॉर, जो कि 1999 में होती है। कारगिल वॉर ये भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था और इसमें हमने चलाया था ऑपरेशन विजय। तो हमने देखा ऑपरेशन विजय से दो आपको याद रखना है। एक ऑपरेशन विजय 1961 में जो चलाया गया था, ये गोवा की आज़ादी के लिए। ऑपरेशन विजय जो 1999 में चलता है, ये ऑपरेशन विजय था कारगिल वॉर का। ऑपरेशन साफिर सागर की बात करें तो भारतीय वायुसेना एयरफोर्स के द्वारा ये भी 1999 में चलाया गया। सर्जिकल स्ट्राइक होती है 2016 के अंदर। आप लोगों ने उरी सर्जिकल स्ट्राइक की मूवी भी देखी होगी। तो इसमें जो आतंकवादी हमला हुआ था, इसके अगेंस्ट हमने यहाँ पर इसको चलाया था। ऑपरेशन बंदर ये 2019 में चलाया जाता है, जब पुलवामा अटैक हुआ था और सीआरपीएफ के 40 जवान हमारे शहीद हो गए थे और उसी टाइम पर हमने चलाया था ऑपरेशन बंदर। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, ये बिल्कुल लेटेस्ट है आपका। ऑपरेशन सिंदूर जब पहलगाम के अंदर अटैक हुआ और ये अटैक किया था पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं, उन्होंने यहाँ पर अटैक किया और ये हिंदुओं के ऊपर अटैक किया गया था और उसके अगेंस्ट पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान में टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए हमने चलाया ऑपरेशन सिंदूर। इसको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में हम देखेंगे एक अलग सी वीडियो के अंदर, जिसमें मैं सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो वॉर चल रही है, इसमें कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल किया पाकिस्तान और इंडिया, दोनों चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। सारी जो वेपन्स वगैरह इस्तेमाल किए गए उनके बारे में। चलिए ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करें, ये 1984 में चलाया गया। ठीक है, उस टाइम पर इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड हुआ करता था। पंजाब राज्य के अंदर अशांति को शांत करने के लिए इस अभियान को चलाया जाता है 1984 के अंदर। ऑपरेशन कैक्टस आप देखोगे 1988 के अंदर और ये भी हमारे आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा शुरू किया गया एक मिशन था। मालदीव के राष्ट्रपति जो हैं, उस टाइम पर मालदीव के राष्ट्रपति MA यून की सुरक्षा और बचाव करना था। ठीक है, जो भाड़े के सैनिकों से काफ़ी खतरे में थे और इसी से उनको बचाने के लिए हमने ये ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन राजीव ये 1987 के अंदर चलाया जाता है। इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया ये ऑपरेशन, जिसमें जम्मू कश्मीर के सियाचिन में पाकिस्तान के नियंत्रण में जो कायर चौकी है, इस पर कब्जा करने के लिए हमने इस ऑपरेशन को चलाया था। फिर आता है आपका ऑपरेशन पवन।
ऑपरेशन पवन 1987 के अंदर आता है। ये भी भारतीय शांति सेना ने श्रीलंका के अंदर जो LTTE की अशांति को रोकने के लिए हमने इस अभियान को शुरू किया। ये 11 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक चला था 1987 के बीच में। उसके बाद आता है ऑपरेशन पराक्रम। ये ऑपरेशन 2001 में चलाया जाता है। 2001 में इसको शुरू किया। ये मिशन भारतीय संसद पर हुए हमले के खिलाफ था। हमारी पार्लियामेंट के ऊपर जो अटैक हुआ उसके अगेंस्ट हमने ये ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो जो कि 2008 में चलाया जाता है, और इस ऑपरेशन के अंदर 2008 में जो मुंबई के ऊपर अटैक्स किए गए थे उसके खिलाफ हमने ये ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन सुकून 2006 में आता है। लेबनान युद्ध के दौरान भारतीय, श्रीलंकाई, नेपाली और लेबनानी नागरिकों को भारतीय पत्नियों के साथ संघर्ष क्षेत्र से निकालने के लिए एक राहत प्रयास था जो कि चलाया गया था 2006 के अंदर। उसके बाद ऑपरेशन सर्च लाइट, ये 2014 के अंदर आता है, जो लापता मलेशियाई एयरलाइंस बोइंग 777 MH17 का पता लगाने के लिए एक तरीके से खोज अभियान था जिसको इंडिया ने चलाया था। ऑपरेशन सर्च लाइट इसको नाम दिया 2017 के अंदर। उसके बाद आता है ऑपरेशन राहत, ये 2015 में आता है। इसमें आप देखेंगे यमन संकट के दौरान सऊदी अरब और उसके सहयोगियों की 2015 की जो मिलिट्री पार्टिसिपेशन के दौरान भारतीय आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा यमन से इंडियन सिटीजन्स और जो अन्य विदेशी नागरिक हैं उनको बाहर निकालने के लिए हमने इस ऑपरेशन को चलाया था 2015 के अंदर। यमन संकट के दौरान ये ऑपरेशन चलाया गया था लोगों को वहां से बाहर निकालने के लिए। उसके बाद आता है ऑपरेशन राहत 2015 के अंदर। अच्छा, ये हो चुका है आपका ऑपरेशन निस्तार। देखिए 2018 के अंदर आता है INS सुनैना। इसका उपयोग करके सोकोत्रा की यमनी द्वीप पर जो इस टाइम पर यहाँ पे एक साइक्लोन आया हुआ था जिसका नाम था साइक्लोन मेकिनो, और इसमें काफ़ी सारे हमारे इंडियंस जो हैं वो उस कंट्री के अंदर फंसे हुए थे, उनको बाहर निकालने के लिए हमने इस ऑपरेशन को चलाया था। उसके बाद है ऑपरेशन मदद, ये 2018 के अंदर चलाया जाता है। इस दौरान फ्लड केरला के अंदर बहुत भारी फ्लड आई थी और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है फंसे हुए थे। इंडियन नेवी के द्वारा उन लोगों को बाहर निकाला गया और उसके लिए हमने ये ऑपरेशन चलाया था। फिर आता है ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये 2020 में चलाया गया। ये मिशन उन भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए था जो कोविड-19 के टाइम पर विदेशों में फंस गए थे। इस ऑपरेशन के दौरान आप देखोगे सोनू सूद ने भी काफ़ी काम किया जिसके चलते उनको यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम नहीं, मानवतावादी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है वो दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते। ऑपरेशन मैत्री 2015 में आता है। इस ऑपरेशन में क्या हुआ था, नेपाल के अंदर जो अर्थक्वेक आया तो वहां पर इंडियन नेवी ने रेस्क्यू प्रोग्राम था, एक तरीके से रेस्क्यू किया था लोगों को, जिसके लिए ऑपरेशन मैत्री हमने चलाया 2015 के अंदर। फिर आता है ऑपरेशन संकट मोचन, ये 2016 में। ये इंडिया ने क्यों चलाया, दक्षिण सूडान जो गृह युद्ध चल रहा था उस दौरान इंडियन एयरफोर्स ने 2016 के जुबा संघर्षों के मद्देनजर दक्षिण सूडान से जो भारतीय नागरिक वहां पर थे उनको वहां से बाहर निकाला, और जितने और भी फॉरेन जो सिटीजन्स थे वहां पे, फॉरेन जो भी सिविलियंस थे उनको भी बाहर निकाला था भारत के द्वारा। ऑपरेशन इंसानियत 2017 में चलाया जाता है। रोहिंग्यास से बांग्लादेशी प्रवासी मुसलमानों को बचाव सामग्री के साथ भेजने के लिए एक मानवीय प्रयास था, इसीलिए इसको नाम भी इंसानियत दिया गया। 2017 में चलाया जाता है। ठीक है, तो बांग्लादेश के अंदर काफी सारे जो रोहिंग्यास आ गए थे उनसे बांग्लादेशी जो प्रवासी मुसलमान हैं उनको बचाव के लिए चलाई, उनके बचाव के लिए। ऑपरेशन गंगा, ये तो काफी बार आप लोगों ने सुना भी होगा। 2022 के अंदर ये तब चलाया गया था जब यूक्रेन के अंदर वॉर चल रही थी। ठीक है, और उस टाइम पर यहाँ पे लोगों को वहां से बाहर निकालने के लिए चलाया गया। एक तरीके से जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा था और उसी के दौरान काफ़ी सारे जो इंडियंस हैं जो वहाँ पर फंसे हुए थे उनको वहाँ से बाहर निकाला गया था इसी दौरान। ऑपरेशन दोस्त, ये 2023 में अभी रिसेंटली चलाया गया था, 2 साल पहले की बात है, जब टर्की और सीरिया के अंदर बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया और इसमें काफ़ी सारे इंडियंस भी फंसे हुए थे और वहाँ के लोगों की भी हेल्प करने के लिए, इसीलिए इसका नाम भी था ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में
जब अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का अटैक होता है, यानी कि तालिबान का कब्जा होता है, तो उस टाइम पर काफ़ी सारे जो इंडियंस वहाँ पे फंसे हुए थे, उनको वापस वहाँ से बाहर निकालने के लिए हमने इस ऑपरेशन को चलाया था। उसके बाद आप देखेंगे ऑपरेशन तलवार, ये 1999 में चलाया जाता है कराची पोर्ट पर नाकाबंदी करने के लिए। ऑपरेशन ऑल आउट 1990 के अंदर आता है। जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष रूप से जो कश्मीर क्षेत्र है, वहाँ पर काफ़ी सारा जो टेररिज्म था उस टाइम पर, मतलब बहुत सारे जो टेररिस्ट हैं वो घुस गए थे कश्मीर के अंदर, उनको वहाँ से बाहर निकालने के लिए हमने चलाया था ऑपरेशन ऑल आउट। उसके बाद आता है ऑपरेशन रक्षक, ये 1990 में चलाया गया। सिख उग्रवाद पर अंकुश लगाने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया। तो मेन जो ऑपरेशन थे, इसमें एक ऑपरेशन आपका जो बचा है दैट इज ऑपरेशन करुणा बचा है आपका एक, तो ये चलाया जाता है म्यांमार के अंदर, ठीक है। एक आपका बचता है यहीं पर ऑपरेशन टिक्का। ऑपरेशन टिक्का ये अभी रिसेंटली चलाया गया था 2025 में, जब पहलगाम अटैक हुआ, तो जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए इंडियन आर्मी ने चलाया था ऑपरेशन टिक्का। इसके अलावा भी कोई ऐसा ऑपरेशन है जो बचा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। और नया टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया है कि इंडिया और पाकिस्तान की वॉर जो चल रही थी अभी, काफ़ी हद तक तो अभी भी चल ही रही है। तो इस बीच जो जो चीज़ें हैं, जो जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी मिसाइल्स, कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन्स वगैरह कहाँ से लिया गया, कितनी रेंज, कितनी स्पीड, तो उन सारी चीज़ों के बारे में आपको एक कलेक्शन एक ही जगह पे एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, विश यू गुड लक, बाय बाय।